बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा पर तफसीली बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट क्या जल्दी मिल जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में जॉब आसानी से मिल जाती है? इस वीडियो में आज हम तमाम डिटेल्स व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलिया रकबा के लिहाज से बहुत ही बड़ा कंट्री है और तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में हर जगह वीरानी ही वीरानी नजर आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर जंगलात हैं और खाली जगह पड़ी हुई हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इन जगहों को ज्यादा से ज्यादा आबाद किया जाए और इन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जाए ताकि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और खुशहाली आए। इस काम को करने के लिए भी लेबर दरकार होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया आपको 5 साल के लिए वर्क वीजा अनाउंस कर रहा है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया का 5 साल के लिए वर्क वीजा या वर्क परमिट अप्लाई कर देना है। और अब आपने अपना फील्ड चूज करना है। आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, आप होटल्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप टूरिज्म में जाना चाहते हैं, आप IT में जाना चाहते हैं या प्रोफेशनल्स में जाना चाहते हैं। आप अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट करके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में पुट अप करें। इस वीजा पर आपका खाना रहायश कंपनी से बिल्कुल फ्री होगा। आपके वीजा के तमाम एक्सपेंसेस भी कंपनी पे करेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये वीजा ज्यादातर प्रोफेशनल और स्किल्ड अफराद को ही ऑफर कर रहा है। इस 5 साल वर्क परमिट पर आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट को भी साथ रख सकते हैं। इस वीजा पर आपकी बहुत ज्यादा सैलरी होती है। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप शेंजन कंट्री में जाकर भी रह सकते हैं, वहां पर स्टडी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अब आप इन 10 कंपनीज में अपने ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा वीजा जात के लिए आपको ज्यादातर इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कंस्ट्रक्शन लेबर में ज्यादा महारत रखते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूर अप्लाई करें। ये वीजा 3 से 5 साल के लिए एक्सपीरियंस पर्सन के लिए होता है और इसकी भी बहुत ज्यादा कैटेगरीज आगे मौजूद हैं। नंबर 1 एंट्री लेवल कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 लेबर एंड हेल्पर, नंबर 3 इलेक्ट्रिशियन, नंबर 4 प्रोजेक्ट मैनेजर, नंबर 5 आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियर। ये तमाम शोबाजात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। इन शोबाजात में अप्लाई करने के लिए आप गूगल पर जाकर ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट या 10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू आप अप्लाई करें। 10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पेज अलग अलग आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने किन वीजा जात में आपने खिदमत सर अंजाम देनी है वो भी शोबाजात अलग अलग लिखे होते हैं। तो आप इनमें से किसी एक कंपनी में अप्लाई करें और इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ फिलअप करवाएं और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, स्किल्ड डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करें। आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें तो उसमें आपने अपना करेक्ट नाम, बमा वल्दियत, फोन नंबर, करेक्ट ईमेल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल सही लिखनी है। तो तब आपका वीजा जब रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी इमिग्रेशन के पास जाएगा तो वो आपको जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करके ऑस्ट्रेलिया काउंसलर या वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करके आप ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट किसी भी शोबा में आप हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज हमने ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट पर तफसीली बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और खासकर उन अफराद के साथ जरूर शेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया वीजा प्रोसेस के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन दरकार हो, मेरे दर्जल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप हाई प्रोफेशनल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास IELTS, TOEFL, PTA का कोई भी कोर्स मौजूद होना चाहिए। लेकिन दूसरे शोबाजात के लिए बिल्कुल IELTS, TOEFL, PTA की जरूरत नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।